ब्यूटीफुल टोपी बनाना सिखाऊंगी। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये हमने 10 फंदे डाल लिए हैं और एक उल्टा एक सिलाई निकाल ली है सीधी। अब हमें क्या करना है, ऐसे फंदा डाल के और इसे उतार लेना है, फिर इसे बुनना है, फिर इसे उतार लेना है, फिर इसे बुनना है और इस फंदे को उतार लेना है, फिर इसे बुनना है और इसे उतार लेना है, फिर इस फंदे को बुनना है और फिर इसे उतार लेना है, फिर इस फंदे को बुनना है और इस फंदे को उतार लेना है। ये मैंने 11 फंदे डाल लिए हैं। आप चाहो 8 फंदे की पट्टी बना सकते हो, 12 की भी बना सकते हो। और अब हमने ये उतारा था, बुना था, अब हम इसे उतारेंगे ऐसे। ये हमने उतार लिया है और इसे हम बुनेंगे इस वाले को, फिर इसे उतारेंगे हम, फिर इसे बुनेंगे, फिर इसे उतारेंगे, उतार लिया, इसे बुन लेते हैं हम। इसे हमने बुना था, अब इस वाले को हम उतारेंगे। देखो ऐसे करके इसको उतार लेंगे और इसको बुन लेंगे, फिर इसको उतार लेंगे, फिर इसको बुन लेंगे, फिर इसको उतार लेंगे, डबल डबल बार इसको उतार लेंगे, फिर इसको बुन लेंगे, फिर इसको उतार लेंगे, इसको बुन लेंगे। जिसके साथ हमने पहले उतारा था उसे हम बुन लेंगे और इस फंदे को हम उतार लेंगे। फिर ये देखो उतार रखा है, इसे हम बुन लेंगे। इसी तरीके से हमें पट्टी बनानी है। फिर मैं दोबारा बताती हूँ आपको। पहले फंदे हमने बुना है तो हम इसे उतार लेंगे, फिर इस फंदे को हमने उतार लिया, इसे हम इस फंदे को बुनेंगे जिसे हमने उतार रखा है, फिर इसे उतारेंगे, फिर इसको बुनेंगे, फिर इसको उतारेंगे, फिर इसको बुनेंगे जिसके साथ हमने फंदा ले रखा है, फिर इसको उतारेंगे और इसके साथ हम जो फंदा उतारा है इसको हम बुन लेंगे, फिर इसको उतारेंगे और इसको बुन लेंगे, फिर इसको उतारेंगे। इसी तरीके से हमें 3 पट्टियाँ बना लेनी है 11-11 फंदों की। अब देखो हमने ये उतार रखा था ना, अब हम इसे बुन लेंगे। अब इसे हम बुन लेंगे और इस वाले को उतार लेंगे। फिर जो हमने उतार रखे हैं उन्हें हम बुनेंगे और जो बुन रखे हैं हम उन्हें उतारेंगे। ऐसे धागा ऐसे घुमा के, देखो ऐसे। फिर इस पे धागा घुमा के उतारना है, फिर इसे बुनना है, फिर इस पे धागा घुमाना है, फिर इसे बुनना है, फिर इस पे धागा घुमाना है और फिर इसे बुनना है। इसी तरीके से हम अपने सिर के नाप की पट्टी बुन लेंगे। ये देख मैंने 3 पट्टी पहले से बुन के रखी हैं, ये मैं आपको दिखाती हूँ। आप 3 पट्टियाँ बुन लेना। ये मैंने देखो 11-11 फंदों की पट्टियाँ बुन रखी हैं। इन्हें बुन के मैंने रख रखा है तीनों को। ऐसे आप भी बुन लेना और इस पट्टी को अपने सिर से हेड से ऐसे नापना है। बिल्कुल ऐसे जैसे खींचना नहीं है, बिल्कुल फिट रहना चाहिए। ऐसे नापना है, ऐसे एकदम खींचना नहीं है, ऐसे नापना है सिर से। और नाप के फिर हम इन तीनों पट्टियों को आपस में जोड़ लेंगे। तीनों पट्टियों को एक दूसरे के ऊपर रख के ऐसे सुई से जोड़ लेंगे। ये देखो अब मैं सिलना बताती हूँ। ये तीनों पट्टियाँ एक दूसरे के ऊपर ऐसे रख लेनी है और ये हमने सुई में धागा डाल लिया और इसको हम इन तीनों को एक साथ ऐसे सिल लेंगे। ऐसे करके इन तीनों को सिल देंगे हम। देखो ऐसे तीनों फंदों को हम तीनों पट्टियों को सिल लेंगे ऐसे। फिर ऐसे इसी तरीके से हम पट्टी सिल के अपनी पूरी तीनों ये बराबर बराबर हमें तीनों को सिल लेना है। ये देखो मेरी पट्टी सिल गई है।
देखो तीनों पट्टी मेरी सिल गई। अब मैं आपको इन्हें छोटी बनाना बताती हूँ। इनकी हम चोटी कैसे बनाएंगे। ऐसे यहाँ गांठ लगा देंगे ऐसे करके, जिससे हमारा ये उधड़े ना। ऐसे हो गया। और ये तीनों पट्टियों को मैं आपको गूंथना बताती हूँ। ऐसे हमने पकड़ी पट्टी तीनों, ऐसे जैसे हम चोटी गूंथते हैं इस तरीके से। फिर हमने इसे पकड़ रखा है, इसे सीधा करेंगे ऐसे, और फिर इसको ऐसे बुनेंगे। देखो, फिर इसको ऐसे करेंगे, ये देखो मैं गूंथ लूँगी ऐसे करके, ऐसे। फिर इसके बाद मैंने इसे गूँथा, फिर इसे ऐसे गूँथेंगे, थोड़ा खींच के गूँथेंगे ऐसे। फिर इसको थोड़ा खींच लेंगे, फिर इसको गूँथेंगे, देखो ऐसे। फिर इस वाले फंदे को, चोटी को, फिर इसे ऐसे, फिर ऐसे। फिर देखो ऐसे थोड़ा खींच के गूँथेंगे, जिससे हमारा ढीला ना हो। ऐसे, फिर इसे ऐसे। देखो कितनी प्यारी चोटी गूँथ रही है। फिर इसको ऐसे, फिर इसको ऐसे गूँथ लिया हमने। फिर इसे ऐसे गूँथेंगे इस तरीके से। इसे हम सीधा करते जाएंगे साइडों में, फिर ऐसे गूँथ के, और इन तीनों को हम ऐसे करके एक कर देंगे। ऐसे देखो, देखो मेरी चोटी गूँथ गई है। कितनी प्यारी लग रही है चोटी हमारी। देखो पूरी चोटी गूँथ के हमारी तैयार हो गई है। अब हम इन तीनों को ऐसे आपस में जोड़ देंगे सुई में धागा डाल के, और इन तीनों को हम आपस में जोड़ देंगे। ये देखो मैं अब सुई में धागा डाल रही हूँ, और इन्हें हम सिल लेंगे तीनों को। जैसे हमने उस साइड सिला था, बिल्कुल इस साइड भी उसी तरीके से हम सिलेंगे। देखो सुई में धागा मैं डाल लेती हूँ। अब मैं आपको सिलना बताती हूँ। इस साइड भी ऐसे मैंने तीनों पकड़ लिए हैं। अब यहाँ से धागा निकालना है, और ऐसे सिल देना है। फिर ऐसे बाद में हमें उधेड़ना पड़ेगा, इसलिए हम कच्चा कर लेते हैं। फिर टोपी सिलेंगे तो बराबर करके सिलेंगे, इसीलिए हम जोड़ लेते हैं ऐसे। इस तरीके से ये हम पूरा पट्टी सिल लेंगे अच्छे से। ये देखो, जिससे कि हमारा उधड़े ना। ये देखो मैंने सिल लिया है। एक से एक टोपी बनानी आपको मैं सिखाऊंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये देखो हो गया। ये पट्टी हमने जोड़ ली है, ये हमारी चोटी बन गई है। अब एकदम हमें यहाँ पे फंदा उठाने हैं यहाँ से, तो हमें यहाँ पे ऊन बांधनी है ऐसे। ये हमने ऊन बांध ली ऐसे। अब हमें चाहे बच्चा का बनाना है तो उस हिसाब से, और ये मैं लेडीज़ टोपी बना रही हूँ तो इसमें फंदे उठाती हूँ। वो आपको बताऊँ कितने फंदे उठाने हैं मुझे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये 13 फंदे मेरी एक पट्टी में उठ गए। अब हमें से ऐसे ही रहने देना है। अब हमें यहाँ से उठाना है, इसमें से ऐसे अगली पट्टी में से यहाँ से उठाने हैं। ये देखो 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। देखो 13 फंदे मैंने इस पट्टी में उठाए, 13 फंदे इस पट्टी में। अब मैं इसमें उठाऊंगी। देखो यहाँ से 1 2 3 4 5। वैसे तो जितने उठा सकते हैं उतने उठा लेते हैं, हमें जैसे चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। देखिए इसमें मेरे 12 ही फंदे उठे हैं। अब मैं इसमें से उठाऊंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ये 12 फंदे मेरे इसमें से उठ गए। अब मुझे इस पट्टी में से उठाने। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फंदे मेरे इस पट्टी में उठ गए। अब मैं अगली पट्टी में उठाती हूँ। देखो ये यहाँ से 1 2 3 4। ये देखो मैंने 100 फंदे उठा लिए हैं। अब मैं आपको बुनना बताऊंगी कैसे बुनना है आगे। बहुत आगे गया था ना, कितनी आगे गया था, बहुत आगे। मम्मी बहन ये मैंने 100 फंदे उठा लिए हैं। मैं अब आपको बुनना बताऊंगी। ये देखो मैंने फंदे 100 उठा लिए हैं। मैं लेडीज़ टोपी बना रही हूँ इसलिए मैंने 100 फंदे उठाए हैं। अब मैं इसे आपको बताती हूँ कैसे बुनना है। पहले हमें उतारना है धागा लपेट के, फिर मुझे बुन लेना। ये मैंने बुन लिया, इसे मैं उतार लूँगी, फिर इसे बुन लिया, फिर इसे मैं उतार लूँगी, फिर ये मैंने बुन लिया, फिर इस फंदे को उतार लूँगी, फिर ये बुन लिया। इसी तरीके से हम अपने सिर पे नाप के देखेंगे कि कितना बुनना है, उतना ही बुन के फिर हम इसे घटाएंगे। देखो मैंने ये बुन लिया, इसे उतार रही हूँ। तो बुन दिया ना, इसको उतारना है, फिर इसको बुनना है, फिर इसको उतारना है, फिर इसको। ये देखो एक फंदा हमने उतार लिया है, एक बुन लिया है। अब इसे उतारेंगे, फिर इसे बुनेंगे, फिर इसे उतार देंगे और इसको बुन लेंगे। इसी तरीके से हम अपनी जितनी चादर उसके बराबर हम बुन लेंगे। उसके बाद घटाना मैं बताऊंगी। ये देखो मैंने यहाँ तक बुन लिया है, इतना हमें बुन लेना है।
पट्टी जोड़नी है। और ये मैंने बता ही दिया था आपको, यहाँ तक बुन लिया। ये बुनाई मैंने अपनी अगली वीडियो में बता रखी है। ये बुनाई देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब देखो मैं आपको ऊपर बताती हूँ कि इतना हमने बुन लिया। इसके बाद हमें क्या करना है, टोपी में यहाँ पे हमें 2 फंदों का 1 फंदा करना है। 2 फंदों का 1 फंदा करना है। तो 2 फंदों का 1 फंदा इस तरीके से करेंगे। देखो ऐसे जब हम इसे घटाएंगे, जोड़ेंगे तो 2 का 1 कर देंगे। ऐसे 2 का 1 कर दिया, फिर एक प्लेन बुन दिया, फिर 2 का 1 कर दिया, फिर एक प्लेन बुना, फिर 2 का 1 कर दिया, फिर प्लेन बुना इस तरीके से, फिर 2 का 1 कर दिया। एक प्लेन बुनना है, एक जगह 2 का 1 करना है। इस तरीके से 2 का 1 कर देंगे, फिर प्लेन बुन दिया 1, फिर 2 का 1 कर दिया, फिर प्लेन 1 बुना और 2 का 1 कर दिया, 1 बुना फिर 2 का 1। ये हमें अपने सिर से नाप लिया है कितना हमें चाहिए। उसके बाद हम घटा देंगे। 2 का 1 कर दिया, फिर एक प्लेन बुन दिया हमने, ये देखो, फिर 2 का 1 कर दिया, फिर प्लेन बुन दिया। इसी तरीके से हम पूरी ये रो निकाल देंगे। देखो 2 का 1 कर रही मैं, फिर एक प्लेन बुन रही, फिर 2 का 1 कर रही और फिर प्लेन। इससे क्या होता है, हमारी टोपी बहुत सुंदर बनती है और इसमें इकट्ठा भी नहीं होती ऊन ऊपर सर पे। फिर 2 का 1 करेंगे हम, देखो ऐसे, और सीधी साइड से ही करना है। ऐसे एक प्लेन बुन दिया, फिर 2 का 1 बना दिया, फिर एक प्लेन। इस तरीके से देखो हमारे फंदे घट गए। फिर एक प्लेन, और इसी तरीके से मैं पूरी रो आपको निकाल के दिखाती हूँ। देखो मैंने पूरी रो निकाल ली। देखिए इसी तरीके से मैंने ये बैक रो, सीधी रो निकाल ली है। बैक रो को हम सीधा ही बुन देंगे, इसे हमें नहीं घटाना है। इस तरीके से पूरा सिंपल बुन देंगे। फिर सीधी रो पे मैं आपको बताऊंगी कैसे बुन घटाना है। बैक रो पूरी ऐसे ही निकाल देंगे। देखो मैंने बैक रो पूरी ऐसे ही निकाल दी। ये देखो बैक रो भी मैंने पूरी निकाल दी है। अब हम क्या करेंगे, इसका सीधी साइड से बताती हूँ। इसे हम सीधी साइड पे फिर आएंगे, फिर एक फंदा प्लेन बनेंगे ऐसे, और फिर हमें 2 का 1 करना है। फिर इस तरीके से 1, फिर एक प्लेन, फिर 2 का 1, फिर एक प्लेन, फिर 2 का 1। इसी तरीके से ये रो भी हम पूरी अपनी निकाल देंगे। चाहे तुम इसको ऐसे करके इसके ऊपर और ऐसे बुन सकते हो। फिर एक प्लेन और फिर 2 एक साथ। देखो अब हमारे फंदे 20-25 फंदे बचेंगे।
फिर हम इन्हें एक सुई में डाल लेंगे। इस तरीके से 2 का 1 कर देंगे। दो का 1 बना दिया है मैंने। अब ये इतना सुंदर डिजाइन बन गया। और ये टोपी इसी तरीके से हम कंप्लीट कर देंगे। ये मैं लेटेस्ट टोपी बना रही हूँ। इसमें मैंने 100 फंदे उठाए हैं और बच्चे की हूँ तो हम 60 भी उतार सकते हैं, 65 भी। जितनी बड़ी टोपी हो उस हिसाब से फंदे हम उठा सकते हैं। ये देखो, ये 2 का 1 कर दिया है मैंने। ये रो भी हमारी पूरी हो गई। ये रो हमारी पूरी हो गई और सीधी रो हम सीधी ही निकाल देंगे। इसे हम उल्टा ही उल्टा निकाल देंगे पूरा। फिर देखो मैंने बैक रो निकाल लिया। अब ये हमारा पूरा हुआ। हमें कैसे इसको करना है, इस सुई में धागा डालना डबल करके, क्योंकि डबल ऊन से क्या होता है, ये हमेशा निकलता नहीं है। इसको हम डबल डाल लेंगे। इस तरीके से करके डबल ऊन में डाल देंगे सुई में। ये देखो, फिर सारे फंदों को हम सुई पे उतार लेंगे ऐसे। इस तरीके से सारे फंदों को सुई पे धागे पे उतार देंगे ऐसे। देखो, ये हम सुई पे सारे फंदे उतार रहे हैं। टोपी बंद कैसे करते हैं हम, ये देखो सुई पे मैंने सारे फंदे उतार लिए। इसे मैं आपको बंद करना बताती हूँ। इस तरीके से हम इसे खींच देंगे ऐसे। ये हमने खींच दिया और इसमें क्या करना है, हमें इस तरीके से यहाँ पे पूरे बड़े से खींच के और यहाँ पे इसे हम ऐसे अंडरग्राउंड सिलाई मारेंगे जिससे पता ना लगे। इसे ऐसे खींच लेंगे पूरा बढ़िया से। ये मैंने खींच दिया है। उसके बाद हम यहाँ पे एक गट्ठा लगाएंगे ऐसे, और फिर हम उल्टा करके इसे सिल देंगे। देखो, फिर हम इसे पूरे को सिल लेंगे अच्छे से। हम चाहें तो यहाँ पे एक फूल भी लगा सकते हैं ऐसे। फिर इसे पूरा सिल के मैं दिखाती हूँ आपको। एक एक फंदा ऐसे पकड़ना है, इस तरीके से ऐसे सिल देना है।
इस तरीके से इसे हम पूरा सिल लेंगे फटाफट। ये देखो हमारी सिलाई हो गई कंप्लीट। अब हम इस धागे को अंदर ला के इस तरीके से यहाँ इसको आपस में बांध देंगे इस तरीके से। अब इसे हम इन धागों को हम सुई से काट देंगे। देखो, ये देखो मेरी कितनी प्यारी टोपी बन के तैयार हुई है। देखिए सिलाई का पता भी नहीं लग रहा है।